नमः। सभी गीता प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक 20 से लेके 25 तक अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और इसके पहले हम लोगों ने 20 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया था और आज 21 से 25 तक श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसमें जितने कौरव और पांडव थे सभी कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र में उपस्थित थे, सब खड़े हुए थे। शंखनाद दोनों तरफ से हो गया था और शंखनाद के पश्चात अब अर्जुन क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान से, ये हम लोग देख लेते हैं। तो ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी की हिंदी टीका है ये, और ये परम पूज्य श्री राम सुखदास जी की टीका है। तो इसी का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। श्लोक है 20 श्लोक से हम लोग देखेंगे, हालांकि इसको हम लोगों ने पढ़ा था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इस श्लोक का संबंध है, धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में अपने और पांडु के पुत्रों के विषय में प्रश्न किया था। उसका उत्तर संजय ने दूसरे श्लोक से 19वें श्लोक तक दे दिया। अब संजय भगवत गीता के प्राकट्य का प्रसंग आगे के श्लोक से आरंभ करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते। तो इस श्लोक को संजय जी सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो भगवत गीता का प्राकट्य कैसे होता है, यहां से श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ एक हिसाब से होता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। महीपते, संजय बोले, हे महीपते। महीपते उन्होंने कहा कि हे महीपते, कपिध्वजः कपिध्वजः पांडवः। कपि है ध्वज में जिसके, ऐसे पांडव यानी कि ऐसे अर्जुन। पांडवा नाम था अर्जुन का। कपि है ध्वज में जिसके, कपि यानी हनुमान जी स्वयं बैठे हुए हैं जिनके ध्वज में, ऐसे कपिध्वजा नाम था अर्जुन का। कपिध्वजः पांडवः, पांडवोः पुत्रः पांडवः यानी अर्जुन। तो धार्तराष्ट्रान्, अथ यानी इसके बाद, धार्तराष्ट्रान् धृतराष्ट्र के पुत्रों को, व्यवस्थितान् दृष्ट्वा व्यवस्थित देख करके, व्यवस्थित देख करके यानी कि सभी लोग अपनी अपनी जगह पे अपने अपने अस्त्र शस्त्रों को लेकर के व्यवस्थित वो लोग लड़ने के लिए बिल्कुल उद्यत हो गए थे लड़ने के लिए। तो धार्तराष्ट्रान् व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, और किस समय, शस्त्र संपाते प्रवृत्ते, जिसमें शस्त्र चलने की तैयारी हो रही थी, शस्त्र छोड़ने की तैयारी हो रही थी, उसी समय, तदा यानी उस समय, तदा उस समय क्या हुआ, धनु उद्यम्य, धनुष उठा करके, धनु उद्यम्य यानी धनुष उठा करके, धनुष उन्होंने, अर्जुन ने, पांडवः कपिध्वजः पांडवः धनु उद्यम्य ऋषिकेशम, ऋषिकेश को, इदम इदम वाक्यम आहा। तो वाक्यमिदम आहा का मतलब हो जाएगा इदम प्लस वाक्यम, इदम वाक्यम प्लस आहा, यह वाक्य बोले, इदम वाक्यम आहा। तो इसको हम लोग एक बार में समझ लेते हैं। अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा
पांडव अर्जुन धृतराष्ट्र पुत्रों को व्यवस्थित देख करके अथवा दुर्योधन की सेना को व्यवस्थित देख करके शस्त्र चलने की तैयारी के समय अपना धनुष उठा करके ऋषिकेश को उस समय यह वाक्य बोले। तो क्या बोले आगे देख लेते हैं आगे के श्लोक में। तो इसकी व्याख्या है, इन्होंने व्याख्या थोड़ी हम लोग देख लेते हैं। अथ यानी इस पद का तात्पर्य है कि अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप भगवत गीता का आरंभ करते हैं। 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में आए इति पद से यह संवाद समाप्त होता है। ऐसे ही भगवत गीता के उपदेश का आरंभ उसके दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यह उपदेश समाप्त होता है। तो इसमें देखिए कपिध्वजा की व्याख्या दी है। अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं। जब पांडव वन में रहते थे तब एक दिन अकस्मात वायु ने एक दिव्य सहस्र दल कमल लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई और उसने भीमसेन से कहा कि वीरवर आप ऐसे बहुत से कमल ला दीजिए। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहां से चल पड़े। जब वे कदली वन में पहुंचे तब वहां उनकी हनुमान जी से भेंट हो गई। उन दोनों की आपस में कई बातें हुई। अंत में हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया। तो भीमसेन ने कहा कि मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे वायुपुत्र, जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। इसके सिवाय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी। तो इसलिए अर्जुन का नाम कपिध्वज भी है। तो ये व्याख्या है। इसके बाद चलिए आगे श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने क्या कहा? सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, यहां पे में च्युत है तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा में धन अच्युत। तो में च्युत नहीं, हे अच्युत मेरा, में रथम यानी मेरा रथ स्थापय, स्थापित कर दीजिए, खड़ा कर दीजिए। मे रथम स्थापय, मेरा रथ स्थापित कर दीजिए। कहां? उभयोः सेनयोर मध्ये, उभयोः सेनयोः मध्ये। उभयो यानी होता है दोनों, उभयोः ऐसे लिखा जाएगा, उभयोः, उभयोः सेनयोः, उभयोः सेनयोः यानी दोनों सेनाओं के मध्य में, उभयोः सेनयोः मध्ये में रथम स्थापय, मेरा रथ स्थापित कर दीजिए। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। यावत यानी जब तक, यावत एतान् अहम निरीक्षे, संधि विच्छेद इसमें है। यावत एतान् निरीक्षेऽहं को संधि विच्छेद हो जाएगा निरीक्षे अहम, अहम यानी मैं, अहम यावत एतान निरीक्षे, मैं जब तक इन लोगों को देख लेता हूं। और ये लोग हैं कैसे? योद्धु कामान अवस्थितान, युद्ध की इच्छा वाले हैं। इनको युद्ध करने की इच्छा है और ये अवस्थित हैं, युद्ध करने के लिए यहां पे खड़े हुए हैं। तो मैं जरा देख लेता हूं कि अस्मिन रण समुद्यमे, अस्मिन यानी इस, अस्मिन रण समुद्यमे इस युद्ध क्षेत्र में, अस्मिन यानी सप्तमी विभक्ति, अस्मिन
रण समुद्यमे, इस युद्ध क्षेत्र में मया यानी मुझको कई सह योद्धव्यम, कई यानी किसके, सह यानी साथ में, योद्धव्यम यानी युद्ध करना है। मैं जरा इन लोगों को देख लेता हूं कि कौन कौन व्यक्ति यहाँ युद्ध की इच्छा वाले उपस्थित हैं और किसके किसके साथ मुझे युद्ध करना है, तो ये मुझे जरा देख लेने दीजिए। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दीजिए। यावत एतान निरीक्षे हम, जब तक मैं इन लोगों को देख लूं, योद्धु कामान, युद्ध की इच्छा वाले ये जो लोग अवस्थित हैं, इनको मैं देख लेता हूं कि किसके किसके साथ में मुझे इस युद्ध क्षेत्र में युद्ध लड़ना है। तो देख लेते हैं इसकी व्याख्या। अच्युत सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय, दोनों सेनाएं जहां युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थी, वहां उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेना पर बाण आदि मार सके। उन दोनों सेनाओं का मध्य भाग दो तरफ से था। मध्य था, सेनाएं जितनी चौड़ी खड़ी थी उस चौड़ाई का मध्य भाग। नंबर 2, दोनों सेनाओं का मध्य भाग, जहां से कौरव सेना जितनी दूरी पर खड़ी थी उतनी ही दूरी पर पांडव सेना खड़ी थी। ऐसे मध्य भाग में रथ खड़ा करने के लिए अर्जुन भगवान से कहते हैं, जिससे दोनों सेनाओं को आसानी से देखा जा सके। तो यावदेतान निरीक्षे हम, दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़ा करें, इस पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध की इच्छा को लेकर कौरव सेना में आए हुए सेना सहित जितने भी राजा लोग खड़े हैं, उन सबको जब तक मैं देख ना लूं तब तक आप रथ को वहीं खड़ा रखिए। इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, उनमें कौन मेरे समान बल वाले हैं, कौन मेरे से कम बल वाले हैं और कौन मेरे से अधिक बल वाले हैं, उन सबको मैं जरा देख लेता हूं। योद्धु कामान शब्द का अर्थ है, अर्जुन कह रहे हैं कि हमने तो संधि की बात ही सोची थी, पर उन्होंने संधि को स्वीकार नहीं की, क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की ज्यादा इच्छा है। अतः उनको मैं देखूं कि कितने बल को लेकर वह युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। तो ठीक है, चलिए आगे श्लोक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन ने कहा कि वो जो दुर्बुद्धि था, दुर्बुद्धे है, कौन था दुर्बुद्धि? धार्तराष्ट्रस्य, दुर्योधन, धार्तराष्ट्र कहा जाता है दुर्योधन को। तो दुर्योधन, वो दुष्ट बुद्धि जो दुर्योधन था, दुर्बुद्धे है धार्तराष्ट्रस्य, अथवा दुर्बुद्धि दुर्योधन के प्रिय चिकीर्षवः, प्रिय करने की इच्छा वाले, यह मतलब जो, एते मतलब ये राजा लोग, अत्र समागताः, ये राजा लोग यहां पर आए हुए हैं। यह मतलब जो एते मतलब ये राजा लोग, अत्र यानी यहां पर, यहां यानी युद्ध क्षेत्र में, समागताः यानी आए हुए हैं। किस लिए आए हैं? योत्स्यमानान, युद्ध करने के लिए आए हैं, युद्ध करने की इच्छा लेके आए हैं ये लोग। योत्स्यमानान, उनको मैं क्या करूं? अहम अवेक्षे, उनको मैं देखूंगा, उनको मैं देखना चाहता हूं। तो दुर्बुद्धि दुर्योधन की युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले ये जो राजा लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं, युद्ध करने की इच्छा लेकर, इनको मैं अहम अवेक्षे, इनको मैं देखना चाहता हूं, अथवा इनको मैं देख लेता हूं। तो व्याख्या देख लेते हैं। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रियचिकीर्षवः, यहां दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं, हमें अपमानित करने के लिए कई तरह के उद्योग किए हैं। नियम के अनुसार और न्याय पूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उसको भी यह हड़पना चाहता है, देना नहीं चाहता। ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि है, और यहां आए हुए राजा लोग युद्ध में इसका प्रिय करना चाहते हैं।
वास्तव में तो मित्रों का यह कर्तव्य होता है कि वह ऐसा काम करें, ऐसी बात बताएं जिससे अपने मित्र का लोक परलोक में हित हो। परंतु ये राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध न करके उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं और दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उसकी सहायता करके उसका पतन ही करना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि दुर्योधन का हित किस बात में है, उसको राज्य भी किस बात से मिलेगा और उसका परलोक भी किस बात से सुधरेगा, इन बातों का वे विचार नहीं कर रहे हैं। अगर ये राजा लोग उसको यह सलाह देते कि भाई कम से कम आधा राज्य तुम रखो और पांडवों का आधा राज्य पांडवों को दे दो, तो इससे दुर्योधन का आधा राज्य भी रहता और उसका परलोक भी सुधर जाता। तो योत्समानानवेक्षेहम य एतेत्र समागताः, इन युद्ध के लिए उतावले होने वालों को जरा देख तो लूं। इन्होंने अधर्म का, अन्याय का पक्ष लिया है, इसलिए ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जाएंगे। योत्समानान कहने का तात्पर्य है कि इनके मन में युद्ध की ज्यादा इच्छा आ रही है, अतः देखो तो सही कि ये हैं कौन। ऐसा करके अर्जुन वहां पे कहते हैं। और आगे के श्लोक का संबंध है अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, इसको संजय आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। तो गुडाकेश कहते थे अर्जुन को, गुडाकेश नाम है अर्जुन का। तो संजय बोल रहे हैं, हे भारत, हे धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र का नाम है भारत, हे भारत, गुडाकेशेन एवं उक्तः, गुडाकेश के ऐसा कहने पर, गुडाकेश यानी अर्जुन के, एवं उक्तः, एवं मतलब ऐसे प्लस उक्तः, एवं उक्तः यानी गुडाकेश के ऐसा कहने पर, हे भारत, गुडाकेशेन एवं उक्तः, गुडाकेश के ऐसा कहने पर ऋषिकेश ने क्या किया। अब ऋषिकेश कौन है? ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण है। गुडाकेश हैं अर्जुन और ऋषिकेश हैं भगवान श्री कृष्ण। अब गुडाकेश का अर्थ क्या होगा, व्याख्या में स्पष्ट होगा। जिसके घुंघराले बाल हैं उसको गुडाकेश कहते हैं, अथवा गुड़ा निद्रा का भी नाम है, जिसने निद्रा को जीत लिया है वो है गुडाकेश। आगे स्पष्ट होगा। तो ऋषिकेश ने क्या किया, सेनयोः मध्ये, दोनों सेनाओं के मध्य में और विशेषतः भीष्म द्रोण प्रमुखतः, जहां पे भीष्म और द्रोण का रथ स्थित था, भीष्म और द्रोण का रथ खड़ा हुआ था। सर्वेषां च महीक्षिताम, और सारे राजाओं के रथ जहां पे स्थित थे। मही यानी पृथ्वी होती है, महीक्षिताम यानी राजा होते हैं। तो ऐसे सभी राजाओं के सामने विशेषतः प्रमुखतः भीष्म और द्रोण का रथ जहां खड़ा था उसी के सामने उत्तमम रथम, उत्तम रथ को स्थापित्वा, उत्तम रथ को वहां पे स्थित करके, वहां पे खड़ा करके उन्होंने, यानी किसने, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण जो थे, उन्होंने कहा कि उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। तो एतान समवेतान कुरून, एतान यानी इन, समवेत यानी एकत्रित हुए, कुरुओं को यानी कौरव सेनाओं को, कुरु कहते थे, कौरवों को भी कहते हैं और पांडवों को भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई दोनों सेनाओं को आप देख लीजिए। एतान समवेतान कुरून, समवेत यानी एकत्रित होने। समवेत शब्द का प्रयोग पहले श्लोक में भी आया है, आपको ध्यान होगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, युयुत्सवा भी शब्द आया है। तो समवेता यानी एकत्रित हुए। कौन एकत्रित है यहाँ पे? कुरून यानी कौरव सेना,
पांडव भी उपस्थित हैं और कौरव भी उपस्थित हैं। इन दोनों को कुरु कहा जाता था। तो एतान समवेतान कुरून इति ऐसा कह के, ऐसा उवाच, इति उवाच, कुरून इति को संधि विच्छेद हो जाएगा तो इति उवाच। किसने कहा? ऋषिकेशः, ऋषिकेश ने कहा पार्थ पश्य, इनको देखो। तो यहां पे उपस्थित कुरून, ऐसा इनको आप, यहां पे जो कुरु उपस्थित हुए हैं, तो हे पार्थ, हे पार्थ, इनको आप देखो। इति उवाच, ऐसा उन्होंने कहा। किसने कहा? श्री कृष्ण जी ने कहा। तो देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं क्या है। गुड़ाकेशेन, गुड़ाकेश शब्द के दो अर्थ होते हैं। गुड़ा नाम होता है मुड़े हुए का और केश नाम होता है बालों का। तो जिसके सिर के बाल मुड़े हुए अर्थात घुंघराले हैं, उसका नाम गुड़ाकेश है। नंबर 2, गुड़ा का नाम है निद्रा का और ईश नाम है स्वामी का। जो निद्रा का स्वामी है अर्थात निद्रा ले चाहे ना ले, ऐसा जिसका निद्रा पर अधिकार है, उसका नाम गुड़ाकेश है। अर्जुन के केश घुंघराले थे और उनका निद्रा पर आधिपत्य था, अतः उनको गुड़ाकेश कहा गया है। एवं मुक्तः, जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास अथवा भक्त होता है, उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं। केवल सुनते ही नहीं, उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। अब भाई ऋषिकेश, ऋषिकेश शब्द का अर्थ क्या है? तो इंद्रियों का नाम है ऋषिक। जो इंद्रियों के ईश अर्थात स्वामी हैं, उनको ऋषिकेश कहते हैं। पहले 21वें श्लोक में, और यहां ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि जो मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि सबके प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वही अंतर्यामी भगवान यहां अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए हैं। यह उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। तो सेनयोर उभयोर मध्य स्थापित्वा रथोत्तमम, दोनों सेनाओं के बीच में जहां खाली जगह थी, वहां भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम, उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहां से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण एवं कौरव सेना के मुख्य मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सकें, ऐसी जगह पे रथ को उन्होंने खड़ा किया। तो कुरु पद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों आ जाते हैं। जैसा मैंने कहा था, कुरु मतलब दोनों होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं, इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, भले हों चाहे बुरे हों, सदाचारी हों चाहे दुराचारी हों, पर हैं सब अपने ही कुटुंबी। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ जो कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। इसी भाव से भगवान ने यहां पश्चैतान समवेतान कुरून कहा, नहीं तो भगवान पश्चैतान धार्तराष्ट्रान समानिति ऐसा भी कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आता, जिससे गीता के प्राकट्य का अवसर ही नहीं आता, और अर्जुन के भीतर का प्रसुप्त कौटुंबिक मोह भी दूर नहीं होता, जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं और जब वह पक जाता है तब उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं। यहां भी भगवान अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को कुरून पश्य कहकर जागृत कर रहे हैं, जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट करेंगे। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। 25 श्लोक हम लोगों के हो गए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो इसको देखिए और गीता पढ़ाइए, परिवार को पढ़ाइए, घर में जितने सदस्य हैं सब लोग सुनिए बैठ करके। गीता तो अच्छी चीज़ है। बहुत लोग कहते हैं मैंने गीता नहीं पढ़ा, हमको कोई गीता पढ़ाने वाला नहीं मिला, हम अपने बच्चों को गीता नहीं पढ़ा पाए। तो पढ़िए, सुनिए और जो समझ में ना आए हमको एक बार हमसे संपर्क करिए। ठीक है, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।